Hello everyone, Future Nurses Academy welcomes you, and in today's class we're going to learn about the conduction system of the heart. So basically हम लोग conduction system को कई बार electrical pathway, electrical system भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंडक्शन से या इलेक्ट्रिकल से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है ये किससे बना होता है? ये नोड से मिलकर बना है। नोड, ओके, नोड से मिलकर बना है। और ये जो बेसिकली नोड होते हैं, ये नोड कैसे बने होते हैं? ये मसल के और नर्व्स के बने होते हैं, मसल सेल के एंड नर्व्स के बने होते हैं, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाए और साथ में जो नर्व का काम होता है सिग्नल को पास करना, ये दोनों ही काम कर पाए। तो ओवरऑल जो हमारा एक हार्ट जो है, वो हमारा जो हार्ट एक बीट कर पाता है, ओके, जो हमारा हार्ट एक बार बीट कर पाता है, एक बार पंप कर पाता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन की जब आप बात करते हो, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का हो पा रहा है वो थ्रू द कंडक्शन सिस्टम ही पॉसिबल है। Okay, so here we can see there are four nodes, or in this pathway there are four things that we have to remember. इस pathway में अगर हम लोग देखेंगे तो चार चीजों की बात हम करेंगे, जिसको हम कंडक्शन पाथवे भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका ये ऐसे नोड है, साइनो एट्रियल नोड। देन सेकेंडली यहाँ पे आप देख रहे हो ये एवी नोड है। एंड आफ्टर दैट ये आपके क्या है? बंडल ऑफ हिज, जो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। और लास्ट में ये जो आप देख रहे हो आगे फाइबर्स की तरीके से जो ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनको हम परकंजीस फाइबर बोलते हैं। तो बहुत ही हम कुछ ही स्टेप्स में, 4-5 स्टेप्स में आज हम कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग जो स्टेप्स पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है। ओके, सो जब हम बात करते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल का, तो सिस्टोल जो है बेसिकली जो सिस्टोलिक प्रेशर, जैसे डायस्टोलिक प्रेशर हम सुनते हैं जब ब्लड प्रेशर की बात होती है, तो जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हमारा जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, तो उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। ओके, और जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। सो कई बार जो है इसमें हमें कंफ्यूजन होती है, तो ये हमें क्लियर रखना। सिस्टोल मतलब व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डायस्टोल मींस हार्ट इज रिलैक्सिंग। एंड एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग इस चीज के लिए यूज करते हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन, जब सिस्टोल की बात करी जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाती है, उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। एंड रीपोलराइजेशन हम रिलैक्सेशन को बोलते हैं। तो आप आर से याद रख सकते हो, रीपोलराइजेशन विल बी रिलैक्सेशन ऑफ दी हार्ट। सो जब हम बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की, एट्रियल से आपको पता चल रहा होगा कि एट्रियल मतलब जब हमारी दोनों एट्रियम है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम उनको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और जब हमारी वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। And when there will be a diastole means when there will be a ventricle will be or atria will be relaxing, and that blood will be filled in that portion, so it will be called as a diastole. Okay, so in 4 steps only we're going to complete this topic. So you should listen properly and try to understand also. So 4 steps में जब हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो सबसे पहले जो ये नोडल टिश्यू जो इस पाथवे में जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है? एसे नोड, जिसको क्या बोला गया? साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्यों इसको बोला गया है? बिकॉज साइनस इज द हॉलो स्पेस, एंड एट्रियम बिकॉज ये एट्रियम पे सिचुएट है, लोकेट है। तो जब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं ऐसे नोड की, तो इसका लोकेशन क्या है? अपर साइड ऑफ दी राइट एट्रियम। ओके, और सेकेंडली हम बात करते हैं ये बना कैसे है। तो ये नोड है, ये जो बेसिकली नोडल टिश्यू से बना है, मसल एंड नर्वस टिश्यू से मिलकर ये बना होता है, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाए मसल के जैसा, और साथ में नर्व के जैसा ये क्या कर पाए? इंपल्सेस को भी पास कर पाए थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन। देन थर्ड जो सबसे मोस्ट हमें जो सबसे मस्ट है याद रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है कि ये इसको जो है पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, वो यहीं से जनरेट होती हैं। मतलब जो इम्पल्सेस को जनरेट करने वाला होता है कंडक्शन सिस्टम में, जो इम्पल्सेस जो सबसे पहले जनरेट होती हैं, वो कहाँ से होती हैं? ऐसे नोड से होती हैं। इसलिए इसको नेचुरल पेस मेकर भी बोला जाता है। और जैसे ही ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है? ये
जनरेट करता है ये ओवर द एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों में ये क्या करती है, स्प्रेड हो जाती है, और जस्ट इसके बाद ही हमारा जो दोनों एट्रियम है उसका कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। अब हम समझेंगे सेकेंड स्टेप के बारे में, मीन्स हम अब पढ़ेंगे एवी नोड के बारे में। इंपल्स कंडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ, एवी नोड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो बेसिकली जब हम एवी नोड की बात करते हैं, सो एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ओके, एट्रियो वेंट्रिकल नोड की जब हम बात कर रहे हैं, तो एट्रियो वेंट्रिकल इसको क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल के पास में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच में ये क्या है, लोकेट है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल नोड भी बोला जाता है। सेकेंडली, जब हमारी जो यहाँ पे जो जनरेट हो रही थी ऐसे नोड से हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंपल्सेस जब जनरेट हो रही थी, तो ये क्या करती है, वहां से यहाँ तक की जो दूरी है, जो ऐसे नोड से एवी नोड तक जो इंपल्स पहुंचने में थोड़ी सी डिले हो जाती है। कितनी डिले हो जाती है, 10th ऑफ सेकेंड, मीन्स 0.1 सेकेंड। ओके, 0.1 सेकेंड का डिले होता है, और उतने ही देर में जो है ये दोनों एट्रियम क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। जब तक क्या हो रहा है, ऐसे नोड से जो इंपल्स है वो पास हो रही है एवी नोड को, उतने ही 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, अपनी दोनों एट्रियम क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। Now we'll talk about the third point, AV bundle. So AV bundle, when we are talking about atrioventricular bundle की बात करते हैं, इसको हम लोग बंडल ऑफ हिस के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बात की कि ऐसे नोड से जो हमारी इंपल्सेस थी वो जनरेट होकर एवी नोड तक आ रही थी, और 0.1 सेकेंड वो डिले कर रही थी, एंड इन दैट टाइम ओनली हमारी जो एट्रियम होती है, बोथ एट्रियम विल बी कॉन्ट्रैक्ट। देन एवी नोड पर जब ये इंपल्सेस हमारी पहुंच गई हैं, वहां से जो एवी नोड के थ्रू ये बंडल ऑफ हिज में ट्रांसफर होती हैं इंपल्सेस। सो ये बंडल ऑफ हिज जो है ये एट्रियो वेंट्रिकल तक आप देख रहे हैं पूरा कवर कर रहा है, एट्रियम से लेके वेंट्रिकल तक बेसिकली, इसलिए इसको एवी बंडल भी बोला गया है। और आगे चल के ये जो बंडल ऑफ हिज है ये दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में, इसलिए इसको बंडल ब्रांचेस भी बोली गई हैं। अब इनकी अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, सेप्टम ऑफ द हार्ट या मिडिल ऑफ द हार्ट पे ये लोकेटेड होती हैं, और क्या करती हैं, ये इंपल्सेस को आगे को पास करती हैं। So in the last step we'll talk about the Purkinje's fiber. Purkinje's fiber basically ये आपको दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट साइड में जो ये ब्रांचेस फाइबर लाइक ब्रांचेस गई हुई हैं, और इनको जो है हम लोग Purkinje's फाइबर बोलते हैं। बंडल ऑफ ब्रांचेस आगे चल के जो डिवाइड होती हैं वो आपके दोनों साइड में हार्ट में चली जाती हैं, और इनको जो बोला जाता है Purkinje's फाइबर बोला जाता है। ओके, सो अब बेसिकली हम जब बात करें, जब इंपल्सेस हमारी जो बंडल ऑफ हिस्से होते हुए कहाँ पे चले जा रही है, दोनों बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हमारी जो है इंपल्सेस वो पास हो रही हैं थ्रू दी Purkinje's फाइबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पास हो रही हैं, तो ये अपेक्स ऑफ द हार्ट से होते हुए बेस ऑफ द हार्ट की तरफ जा रही हैं। बेस ऑफ द हार्ट जो वाइडेस्ट एरिया ऑफ द हार्ट को बेस बोला गया है, एंड नैरो पॉइंट जो है ये आपका होता है अपेक्स। तो आपकी जो इम्पल्स है वो अब कहाँ से आ रही है, आप बंडल ऑफ हिस से आते हुए अपेक्स से होते हुए बेस तक जाती है, और जैसे ही ये बेस तक पहुंचती है आपका मायोकार्डियम वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब आपका मायोकार्डियम वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके जो ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ। अब अगर बात करते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल की, तो जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या सप्लाई करता है, वो ब्लड को ऊपर को इजेक्ट करता है, किधर, पल्मोनरी आर्टरी में टू दी लंग्स, ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। और साथ में जब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो वो क्या फंक्शन करता है, वो भी ब्लड को इजेक्ट करता है, बट वो कहां पर करता है, आयोटा में करता है, ताकि हमारे सिस्टम को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाए। तो ये जो था आपका बेसिकली हमने जो बात करी है, हमने ये 4 स्टेप्स में बात करी है पूरे ओवरऑल कंडक्शन सिस्टम की। तो आज की क्लास में हम सबसे लास्ट में आज हम इसको कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट हम किसको कर रहे हैं, हम कंडक्शन सिस्टम को विद द ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर रहे हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी करी जाती है उसमें क्या करते हैं, हम रिदम की स्टडी करते हैं। रिदम मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, और वो किससे पॉसिबल हो रहा है, वो थ्रू दी कंडक्शन सिस्टम पॉसिबल हो रहा है। तो जो आपकी ये पी क्यू आर एस एंड टी जो वेव्स बन रही हैं, वो आपकी जो जनरेट हो रही हैं, इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं, उनकी वजह से ही बन रही हैं। तो इनके थ्रू अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे पी वेव कब बनती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव कब बनता है बेसिकली। सो जब आपके दोनों एट्रियम, ठीक है, जब आपकी साइनो एट्रियम जैसे ही आपका ऐसे नोड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, आपकी दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सो इट विल ऑल्सो कॉल्ड द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम।
ओके, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम या फिर एट्रियम कंट्रैक्शन जब होता है उस टाइम पे आपका पी वेव जनरेट होता है, पी वेव बनती है। तो ये पूरी जो साइकिल है, ये जो पूरी साइकिल है 0.8 सेकेंड्स की होती है। आपकी एक जो पूरी वेव बनती है, एक जो रिदम आपकी साइनस रिदम बनती है, वो क्या होती है 0.8 सेकेंड की होती है। तो यहाँ पर हमने बात करी पी वेव कब बन रही है, जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम हो रहा है, जो कि किसके थ्रू पॉसिबल है, एसए नोड के थ्रू। एसए नोड जब इम्पल्सेस सेंड करता है तब दोनों एट्रियम जो होती हैं आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। देन अब बात करते हैं सेकेंडली जो ये आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब आपका ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस से होता हुआ परकुंजिस फाइबर तक जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्सेस हैं वो यहाँ तक पहुंच रही है मायोकार्डियम वॉल तक, और आपके दोनों बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स डीपोलराइजेशन ऑफ दी वेंट्रिकल्स। तो उस टाइम पे जो है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है, इससे जो आपकी जनरेट हो रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रही है और बन रही है। और ये क्या शो कर रही है, ये रिदम को शो कर रही है, जो कि किसके किसके बीच में है, आपके बंडल ऑफ हिज एवी नोड और पनकुंजिस फाइबर के बीच में है। देन ये आपके जो टी वेव है, टी वेव बेसिकली कब शो होती है, जैसे ही आपका ये वेंट्रिकल सेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद जस्ट रिलैक्सेशन होगा किसका, वेंट्रिकल का। तो जो ये आपकी टी वेव है ये शो करती है रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, और वी कैन से द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो इस तरीके से आपकी जो है ये पी क्यू आर एस और टी वेव जो है बनती है। और इसके डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग किसी दिन जो है ईसीजी की पूरी क्लास पढ़ेंगे, एंड दैट विल टेक टाइम। So if you are interested, you can comment in the box and then I will take the class. So don't forget to share my video and like and subscribe also. Thank you so much.